Dear students, very welcome to all of you in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज हम लोग चर्चा करेंगे कंट्रासेप्टिव्स के बारे में, गर्भ निरोधकों के बारे में, उनके गुण, उनके साइड इफेक्ट, आनुषंगिक प्रभाव और उनके प्रकार के बारे में. Yes, dear students, today we are ready to know more about contraceptives, types of contraceptives, character of contraceptives and side effects of contraceptives. Yes, one by one let us focus on it, and please yourself also focus on the points. Yes, dear students, first of all we shall try to know what is the character of contraceptives. Dear students, you should know that a contraceptives should be what? Number one, beneficiary for users. जो प्रयोग करने वाले हैं उनके लिए सुविधापूर्ण हो, कहीं से उसमें कोई अटपटापन न हो, इजिली अवेलेबल. कंट्रासेप्टिव्स चूंकि हिडन चीजें होती हैं, सोसाइटी से छिपा करके लोग अक्सर यूज करते हैं, इसलिए सेक्रेटली ये सब क्या हो, मोर ओवर हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको RCH और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ने इस प्रकार से स्ट्रेटजी एडॉप्ट की, जिससे कि हर ये छोटे मोटे यानी परचूरण की दुकान पर भी ये अवेलेबल हो सकती है. इसका ये इफेक्टिव होना चाहिए. थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एक कंट्रासेप्टिव शुड बी इफेक्टिव, प्रभावी होना चाहिए. इट शुड बी पोटेंट बैरियर्स बिटवीन मेटिंग, बिटवीन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ओके, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स. ध्यान रखिएगा, अगर कंट्रासेप्टिव में किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स का अगर कोई इशू आ जाएगा तो मोर ओवर पॉपुलेशन इसको जो है अडॉप्ट नहीं करेगी, कपल्स इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति इसको अडॉप्ट नहीं करेगा. इसलिए इट शुड बी क्वाइट फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट. बिल्कुल साइड इफेक्ट इसमें नहीं होने चाहिए, और ऐसा होता भी है. ठीक है. एंड नॉट अगेंस्ट लिबिडो. जो सेक्सुअल डिजायर है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बाधा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए. इंड्यूसमेंट, प्रेरणा यानी जो स्टिमुलेशंस होता है फॉर क्वाइटस, उसमें किसी प्रकार का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए. एंड क्वाइटस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करनी चाहिए. ये सारे कैरेक्टर्स एक कंट्रासेप्टिव्स में होते हैं, और इसीलिए लोग इसको इजिली अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जनरली साइड इफेक्ट्स वहां आते हैं जहां पर आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूज करते हैं, उसमें रेयर केसेस में ये साइड इफेक्ट आते हैं. और हमेशा इस चीज को ये किया जाता है, फोकस किया जाता है कि भाई इट शुड बी ऑलवेज यूज्ड बाय कंसल्टेशन ऑफ एक्सपर्ट्स. किसी कुशल स्किल्ड डॉक्टर के परामर्श में या उनके गाइडेंस में इसको यूज किया जाना चाहिए. ठीक है. तो इसमें इसके जो मोरवर साइड इफेक्ट्स आते हैं वो क्या हो सकते हैं? नाउजिया, मितलियाना, पेल्विक पेन यानी श्रोण भाग में पीड़ा होती है, या कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कभी कभी इरेगुलर हो जाती है. और रेयर केसेस में देखा गया है कि इससे प्रायः अक्सर रेयर केस में ब्रेस्ट कैंसर के भी इशू आए हैं. ठीक है. अब इतना जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, कंट्रासेप्टिव्स के टाइप्स क्या हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं. थैंक यू. तो हम लोग टाइप्स के बारे में फोकस कर रहे थे. तो बेटा जो टाइप्स होते हैं कंट्रासेप्टिव्स के, ये देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स यहाँ दिए गए हैं. यूजुअल या ट्रेडिशनल यानी प्राकृतिक या परंपरागत जो कंट्रासेप्टिव्स जो हम लोग अपने पुराने परंपरागत ढंग से जो अपनाते हैं कंट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक के रूप में. बैरियर्स इसमें कौन कौन से हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज कौन कौन से हैं? ओरल पिल्स कौन कौन से हैं? इंजेक्टेबल पिल्स कौन हैं? इम्प्लांट्स कौन हैं? सर्जिकल मेथड्स, ये सारी चीजें हैं जो कंट्रासेप्टिव के रूप में प्रयोग की जाती हैं. आइए बड़े इत्मीनान से एक एक के बारे में हम लोग समझ लें. तो ये जो यूजुअल या ट्रेडिशनल जो कंट्रासेप्टिव्स यूज होते हैं, इसमें किसी डिवाइस को यूज नहीं किया जाता, किसी यंत्र या किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता. इसमें क्या करते हैं लोग, प्रिकॉशन लेते हैं.
इसमें पहला आ जाता है पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, माने आवधिक संयम। जो आरसीएच और फैमिली प्लानिंग ने जो कंसल्टिंग किया, जो लोगों को जो कन्विंस किया, अवेयरनेस प्रोवाइड किया, उसमें ये बताया कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर के 10वें से 17वें दिन तक आप क्या कीजिए, क्वार्टर्स को प्रिवेंट कर दिए, अवॉइड कर जाइए, दूर हो जाइए, या कंट्रासेप्टिव के साथ जो है आप क्वार्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि 10 से 17 दिन ओवरऑल देखा गया है कि फीमेल में 10 to 17 आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उसके 10 से 17वें दिन के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन जनरली होता है। तो जो स्किलफुल, जो चालाक, जो समझदार जो कपल होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे 10 से 17 दिन के बीच में या तो प्रिकॉशन ले लेते हैं इन सबको यूज करके, या तो फिर क्वार्टर्स को अवॉइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पीरियाडिक एब्स्टिनेंस में आ जाता है। विथड्रॉल ऑफ क्वार्टर्स इंटरप्टस, इसमें क्या करते हैं कि जब मेल समझता है कि ठीक है अब इजैकुलेशन होने वाला है, ड्यूरिंग क्वार्टर्स यदि ये फीलिंग आ रही है कि यस नाउ इट्स अबाउट टू इजैकुलेशन, तो ऐसे के समय क्या करते हैं, वो अपने रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बॉडी से बाहर पुल कर लेते हैं और बॉडी के बाहर जो है इजैकुलेशन करा देते हैं। तो ये आता है विथड्रॉल इंटरप्टस, ठीक, अंतर्गत। दूसरा क्या है, लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया में देखा गया है कि जो प्रसव के बाद जो महिलाएं अपने बच्चों को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती हैं, तो उनमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा होता है, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा होना ये एलएच और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है, ये सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन नहीं होता तो क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन होने का कोई चांस ही नहीं हो पाता। तो इसलिए, लेकिन ये जो प्रिकॉशन है ये 4 to 6 मंथ है, बट ये भी सजेशन है कि मदर शुड हैव रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी माँ कंटिन्यू 6 महीने तक बराबर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, तो ही क्या होता है, इससे प्रोटेक्शन मिलता रहता है। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। बैरियर्स के रूप में जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, तो बैरियर्स के रूप में जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, इसमें डायफ्राम है, वॉल्ट है, मेल एंड फीमेल कंडोम्स हैं, फीमेल सर्वाइकल कैप्स है, और स्पर्मेटिसाइडल कुछ जेलीज हैं, फोम्स है और क्रीम्स होती हैं। तो इसमें जो डायफ्राम्स होते हैं, बेटा डायफ्राम कुछ नहीं, एक डोम शेप्ड क्या होता है, डिवाइस होता है, जिसको फीमेल के वेजाना में इंसर्ट कर दिया जाता है, जो क्या करता है, स्पर्म को अट्रस में जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। वॉल्ट्स भी क्या होते हैं, वॉल्ट्स भी डायफ्राम जैसे ही डिवाइस होते हैं, बशर्ते वो क्या होते हैं, रबर या सिलिकॉन के बने होते हैं, और उसका यूज भी इसी तरह से किया जाता है। मेल या फीमेल कंडोम्स में क्या होते हैं, ये मेल का कंडोम है, जिसको मेल अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जो क्या करता है, ऊपर से कवर कर लेता है, और स्पर्म का एजुकेशन जो होता है तो यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये वेजाना में रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। फीमेल का कंडोम इस प्रकार से होता है, जो फीमेल क्या करती है, अपने अट्रस पर, अट्रस के ओस पर क्या करती है, इसको सेट करती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें स्पर्म जो है वो अट्रस में एंट्री नहीं ले पाते हैं। तीसरी चीज क्या है, सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स भी क्या होती है, इस प्रकार से एक डिवाइस होती है, जिसे फीमेल क्या करती है, अपने जो सर्विक्स का ओस है, मुख है, उस पर जो है उसको चढ़ा देती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इस पर जो है यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है स्पर्मेटिसाइडल्स, स्पर्म को मारने वाले कुछ युक्तियाँ, कुछ जेलीज, फोम्स या क्रीम्स। इसे क्या करते हैं, बिफोर क्वार्टर्स फीमेल क्या करती है, ऐसे जेली, फोम या क्रीम्स को अपने वेजाना में इंसर्ट कर लेती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, जब कभी इजैकुलेशन होता है तो इजैकुलेशन के दौरान क्या होता है कि स्पर्म जो है डेड हो जाते हैं, उनकी मोटिलिटी डाउन हो जाती है, और वो अट्रस में एंट्री करने के लायक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, अब अगला पेंशन आया, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज। ये क्या होते हैं, ये फीमेल क्या करती है, अपने अट्रस में किसी स्किल्ड नर्स से, डॉक्टर से क्या करती है, उसे इंसर्ट करवाती है। किसमें इंसर्ट होता है, ये अट्रस में इंसर्ट होता है। इसमें एक आता है नॉन मेडिकल, जो मेडिकल से संबंधित नहीं है, लिपस लूप। लिपस लूप क्या होता है, डबल यस प्रकार का है, एक यस और दूसरा यस।
डबल एस प्रकार का ये यूएसए का एक डिवाइस था जिसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इसे क्या करते हैं, ले जा करके यूट्रस में एक स्किल्ड डॉक्टर या नर्स उसको इंसर्ट कर देते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में जाने से ऑब्जेक्ट करते हैं, नहीं जाने देते हैं। दूसरा क्या है, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। तो हार्मोन रिलीजिंग जो डिवाइसेस रहते हैं उसमें प्रोजेस्टिन और LNG-20 होता है। इसमें क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं और इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है उस हार्मोन इफेक्ट से नॉन मोटाइल हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं या फैलोपियन ट्यूब में एंट्री नहीं ले पाते हैं और साथ ही साथ ओव्यूलेशन में भी ये सप्रेस करते हैं ओव्यूलेशन को। तो ये होता है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर को रिलीज करने वाली जो डिवाइसेस होते हैं आईयूडीज, वो है कॉपर टी है। कॉपर टी देखिए यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, अल्ट्रस में ले जा करके इंजेक्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और इसके बाद ये जो इसके हैंडल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार से जा करके जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से या तो यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते हैं, ये सर्विक्स में होती है, सर्विक्स के सर्वाइकल कैनाल में, और ये बाहर वेजाना में जो है वो हैंग करता रहता है, ये धागे टाइप का होता है। तो क्या होता है, या तो इसमें दो प्रकार से मिलता है, या तो इस पर सर्विस में एंट्री नहीं ले पाते हैं और ले भी लिए तो क्या होते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब में एंट्री नहीं ले पाते हैं, और अगर ले भी लिए वहाँ यूट्रस में चले भी गए तो ये कॉपर रिलीज करता है। और कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है हार्मोन स्पर्म की मोटिलिटी को ब्रेक डाउन कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, यानी वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं। दूसरा है कॉपर 7, इसी रेंज का है, मल्टीलोड 375, ये भी क्या है, कॉपर रिलीजिंग जो है क्या है, आईयूडीज है, ठीक है। इसके बाद आता है ओरल पिल्स। कौन कौन से ओरल पिल्स हैं जिसे फीमेल प्राय क्या करती है, यूज करती है एज ए कंट्रासेप्टिव्स। इसमें आपका माला डी है। माला डी क्या होता है, माला डी 21 डेज के लिए यूज होता है, टेबलेट होता है। इसको डेली फीमेल क्या करती है, डेली जिस दिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर के 21 डेज तक लगातार इसको लेती रहती हैं और इसके बाद उसमें डेट भी बना रहता है, एरो भी बना रहता है, और ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, सप्रेस करता है, यानी प्रेगनेंसी होने नहीं देता है, हार्मोनल इफेक्ट रखता है। इसमें कुछ केमिकल होते हैं जो उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं होने देते हैं। दूसरा क्या है, लखनऊ के CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक टेबलेट, एक पिल्स जो है प्रोवाइड किया गया जिसका नाम है सहेली। सहेली को प्रोबेबली वीकली लिया जाता है। ये भी क्या करता है कि इसके लेने से क्वाइटस के दौरान भी प्रेगनेंसी मेंटेन होने के चांसेस नहीं होते हैं। कुछ अलग प्रकार के जो हैं वो कॉक्स है। कॉक्स का मतलब होता है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स, यानी इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स मिक्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टिन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन वाले कंबाइन वाले पिल्स हैं तो उसको कॉक्स कहा जाता है। अगर उसमें केवल प्रोजेस्टिन ही है, एस्ट्रोजन नहीं है, तो उसको पॉप्स कहा जाता है। लेकिन ड्यूरिंग क्वार्टस या आफ्टर क्वार्टस यदि हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया और प्रोबेबिलिटी है कि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सकती है, तो उस प्रेगनेंसी को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ACPS, एसिप्स, यानी ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इसको लेने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। भूल से अगर किसी कैजुअली अगर ऐसा क्वाइटस हो गया तो इसको लेने से क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तीसरा है, लास्ट है सेंट क्रोमैन। इस टेबलेट को लेने से ये वीकली लिया जाता है। इसको लेने से क्या होता है, लेते रहिए, वीकली लेते रहिए। किसी प्रकार का जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जनरली इसको यूज करते हैं, एक हफ्ते में एक ले लिए तो क्या होता है उनमें जो है वो कंट्रासेप्शन का वो इशू फिर आता नहीं है, और इसके बाद क्या होता है कि उसमें प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है। इसके बाद कुछ इंजेक्टेबल पिल्स हैं। इन पिल्स को क्या करते हैं, मेल या फीमेल क्या करती है, अपने वेजाना में इंजेक्ट करती है। इसमें एक 2 डे करके आता है, मार्केट में 2 डे करके मिलता है, या डेपो प्रोवेरा है। इसे फीमेल क्या करते हैं, बिफोर सेक्स, बिफोर क्वाइटस, हाफ या 1 आवर बिफोर क्या करती हैं, अपने वेजाना में इंसर्ट कर देती हैं। इसमें लुब्रिकेशन भी जनरेट करता है और बहुत मतलब गुड फीलिंग होती है। लेकिन क्या होता है, ये क्या करता है, ये भी एक तरह से स्पर्मिसाइडल होता है। इससे की वजह से क्या होता है, स्पर्म मर जाते हैं और जो है प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। कुछ इम्प्लांट्स हैं जिसको स्किन के अंदर कहीं भी, स्किन के नीचे डॉक्टर ऑपरेट करके स्किन के नीचे क्या करता है, इसको ये जो पिल्स होते हैं टेबलेट टाइप के,
लंबे आकार के, उसको क्या करते हैं, उसको वहाँ पर करके ऊपर से सीजरिंग वो कर देते हैं, टाका लगा देते हैं और बॉडी में पड़ा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है 5 साल 6 साल तक जो होता है, जब तक पड़ा रहता है, ये स्लोली क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता रहता है। और इसके करने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या प्रेगनेंसी प्रिवेंट रहती है, यानी नहीं हो पाती है। तो जब इच्छा होती है तो इसको आप फिर इसको शरीर से बाहर निकलवा दीजिए, इसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी फिर मेंटेन हो सकती है। ये जो नॉरप्लॉन्ट्स है, इम्प्लांट्स इसके लिए नॉरप्लॉन्ट है। नॉरप्लॉन्ट इस प्रकार का है, इसका नाम है इंडिया में मोर ओवर इसको यूज किया जाता है, नॉरप्लॉन्ट उसका नाम है, जिसको क्या करते हैं इम्प्लांट, बॉडी के स्किन के नीचे क्या आता है इम्प्लांट किया जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है सर्जिकल मेथड। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, एक बार हो गया तो दोबारा फिर जो है ये, और इसको आप पीछे नहीं आ सकते। मेल में क्या करते हैं, मेल में ये जो टेस्टिस है, ये एपिडाइडमिस, ये वास्ट डिफरेंस है, ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस में क्या करते हैं, दोनों वास्ट डिफरेंस में, मेल के दोनों वास्ट डिफरेंस में कट करके उसको क्या करते हैं होल्ड कर देते हैं, टैग से क्या करते हैं टैगिंग कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ बनने वाला स्पर्म क्या होता है इससे आगे नहीं जा पाता है, और स्पर्म नहीं आएगा तो क्वार्टस के दौरान भी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। कुछ लोग इस पर प्रश्न करते हैं, सर क्या अगर जो आदमी वेसेक्टोमी का जो पेशेंट है, क्या उसमें सेक्सुअल क्वार्टस में कहीं कोई डिस्टरबेंस फील होता है? तो बेटा ध्यान रखना, ये वेसेक्टोमी वाला पेशेंट जिसकी पुरुष नसबंदी हो चुकी है, वो भी सेक्सुअल क्वार्टस में क्या करता है, प्लाज्मा सेमिनल फ्लूइड को डिस्चार्ज करता है, यानी उसके सेक्सुअल प्रोसेस में कहीं भी किसी प्रकार का कोई बाधा या कोई डिफरेंस नहीं फील होता है, वो सब कुछ प्रोसेस अपना वैसे करता है। इजेकुलेशन होता है, इसके बाद जो इजेकुलेशन होता है, सीमन विदाउट स्पर्म क्या होता है वो इजेकुलेट होता है, सब कुछ उसमें प्लेजर में कहीं कोई क्या होता है सप्रेस नहीं होता, उसमें कहीं कोई प्रकार का हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न नहीं होती है। फर्क क्या होता है, उसके सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं होता, और जब स्पर्म नहीं होता तो प्रेगनेंसी कहाँ से मेंटेन होगी, नहीं हो सकती। तो ये पुरुष का जो वास्ट डिफरेंस को डिसेक्ट करके होल्ड करते हैं उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। और फीमेल में क्या होता है ट्यूबेक्टोमी होता है। फीमेल में क्या होता है, इसका जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को कट लगा करके, 2 जगह कट लगा करके इसको क्या करके कट लगा करके उसको होल्ड कर देते हैं, टैगिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय द वे अगर यहाँ पर ओवम आया भी तो पहली बात तो स्पर्म यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकता, और अगर यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, ओवम यहाँ पे आया भी तो ओवम क्या कर सकता है, वो आगे अट्रस में नहीं आ सकता, यानी जहाँ पर इस्थमस एम्पुला जंक्शन है, फर्टिलाइजेशन वहीं होना है, तो वे पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आज किस पर थे, केवल कंट्रासेप्टिव्स, कैरेक्टर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। थैंक्स, इतना नॉलेज ले लेंगे तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसको आप वहाँ पर यूज करके लिख करके आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी थैंक्स फॉर टुडे, प्लीज हैव स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड मेंटेन योर नोट अकॉर्डिंग टू इट। थैंक्स वेरी मच, गुड विशेस फॉर यू wellness. Thank you.